हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जबलांस्की डायग्राम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ये उसका डायग्राम है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको एस से क्यों डिनोट करते हैं और इसको टी से क्यों डिनोट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तब उसको जब हीट मिलता है तो वो एब्जॉर्ब करता है। जब फोटॉन मिलता है, एच न्यू मिलता है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। लेकिन उसका ओरिएंटेशन जो होता है वो सेम होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो वो सेम ओरिएंटेशन में रहेगा। लेकिन जब वो ट्रिपलेट स्टेट में जाता है, यही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ट्रिपलेट स्टेट में गया, लेकिन उसका ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन हो जाता है। तो जब इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, एस इज इक्वल टू 2 स्मॉल एस प्लस 1। स्मॉल एस कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्मॉल एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो इसका होता है प्लस हाफ। ये डिफरेंट ओरिएंटेशन का है तो इसमें माइनस हाफ हो गया इसका। तो जब रखेंगे प्लस प्लस इसका आ जाएगा 0। इसमें वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सिंगलेट स्टेट। इसीलिए हम इसको एस से डिनोट करते हैं। और ट्रिपलेट स्टेट का देख लेते हैं। जब इसका प्लस हाफ है तो इसका भी प्लस हाफ होगा, क्योंकि सेम ओरिएंटेशन है, सेम ओरिएंटेशन है। तो इसका जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे 2s स्मॉल s प्लस 1, तो प्लस हाफ 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ट्रिपलेट स्टेट। इसीलिए हम इसको टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को एच न्यू मिलता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है। ये S1 में भी जा सकता है, S2 में जा सकता है, S3 में जा सकता है। बस हम आपको समझाने के लिए S1 को लेके बता रहे हैं। S1 में गया, उसके बाद इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो ग्राउंड स्टेट में कैसे आए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वो एनर्जी को हीट के रूप में इमिट करने के बाद ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो हम उसको कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। और जब वो एनर्जी को एच न्यू फोटॉन के रूप में इमिट करने के बाद ग्राउंड स्टेट में आए तो उसको हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। कुछ मॉलिक्यूल में ऐसा भी होता है कि ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट का जो गैप होता है बहुत कम होता है। इसीलिए जो सिंगलेट स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रिपलेट स्टेट में चले आते हैं बिना एनर्जी को लॉस किए हुए, एनर्जी को बिना लॉस मतलब बिना रेडिएशन दिए हुए। तो उसको हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और जब वो ट्रिपलेट स्टेट में आ जाते हैं फिर उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है कि वो ग्राउंड स्टेट में कैसे आए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो एनर्जी को हीट के रूप में इमिट करें, हीट के रूप में इमिट करने के बाद ग्राउंड स्टेट में आ जाएं, तब उसको हम इंटर सिस्टम कन्वर्जन ही कहते हैं और उसको हम नॉन रेडिएशन डीके भी कहते हैं। और सेकेंड पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो एनर्जी को फोटॉन के रूप में, एच न्यू के रूप में इमिट करने के बाद ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो उसको हम फास्फोरोसेंस कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद उसकी ढेर सारी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो ग्राउंड स्टेट में कैसे आए। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो एनर्जी को हीट के रूप में इमिट करने के बाद ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ग्राउंड स्टेट S0 में आ जाए, तो उसको हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। और सेकेंड पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो एनर्जी को एच न्यू फोटॉन के रूप में इमिट करने के बाद ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो उसको हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल में जो है सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट का गैप जो है बहुत कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है
ग्राउंड इलेक्ट्रॉन जो है सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आ जाते हैं, जिसको हम इंटर सिस्टम कन्वर्जन कहते हैं। फिर उसके बाद इंटर सिस्टम ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद इलेक्ट्रॉन की दो पॉसिबिलिटी होती है कि वो ग्राउंड स्टेट में कैसे आए। फर्स्ट ये होती है कि वो एनर्जी को हीट के रूप में इमिट करने के बाद आ जाएं, उसको भी हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। और सेकेंड पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो एनर्जी को फोटॉन के रूप में इमिट करने के बाद आए, तो उसको हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम आगे देखते हैं। आगे हम उसी सब के बारे में डिटेल में लिखे हैं, तो देख लेते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इज नॉन रेडिएशन डीके ट्रांजिशन इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन। इसको हम इंटर कन्वर्जन कहते हैं जब वो सिंगलेट स्टेट S1 या S2 या S3 में हो, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट S1 S2 S3 में हो, उससे वो S0 में आए बिना रेडिएशन दिए हुए, तो हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। फिर से देख लेते हैं कि अगर वो S1 S3 S2 में हो और बिना रेडिएशन दिए S0 में आए, तब हम उसको इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड रेडिएशनलेस डीके। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इन सर्टेन मॉलिक्यूल एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट एंड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सर्टेन मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल में एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट और एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट का जो गैप होता है बहुत कम होता है। देयरफॉर मॉलिक्यूल रैपिडली ड्रॉप ओवर द ट्रिपलेट स्टेट विदाउट लॉस ऑफ रेडिएशन। बिना रेडिएशन को लॉस किए हुए मॉलिक्यूल जो है वो सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन कॉल्ड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इस टाइप के ट्रांजिशन को हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये S1 से T1 में गया, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गया। थर्ड देख लेते हैं, फास्फोरेसेंस आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ UV or visible light molecule is arise in excited state S1 S2 S3। आफ्टर मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। सिंस द लाइफ टाइम ऑफ सिंगलेट स्टेट इज वेरी लो, वेरी स्मॉल, हेंस इट इज रैपिडली ड्रॉप ओवर ग्राउंड स्टेट। जो सिंगलेट स्टेट का जो वो होता है लाइफ टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल तुरंत जो है ग्राउंड स्टेट S0 में आ जाता है। S0 में विथ इमिशन ऑफ प्रोटॉन को इमिट करने के, प्रोटॉन भी साथ में प्रोटॉन को इमिट करता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। इसको हम फ्लोरोसेंस कहते हैं और डिनोट करते हैं F से, फ्लोरोसेंस। थर्ड है फास्फोरेसेंस आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ UV और विजिबल लाइट मॉलिक्यूल इज अराइज इन एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाता है। सिंस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट इज़ वेरी लो। जो एनर्जी डिफरेंस होता है सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट का वो बहुत कम होता है। हेंस मॉलिक्यूल रैपिडली ड्रॉप ओवर ट्रिपलेट स्टेट। इसीलिए मॉलिक्यूल तुरंत जो है ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है थ्रू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा। एंड आफ्टर सम टाइम मॉलिक्यूल रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। कुछ टाइम के बाद मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है विथ इमिशन ऑफ प्रोटॉन को इमिट करने के साथ। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन कॉल्ड फास्फोरेसेंस एंड इट इज डिनोटेड बाई P। इसको हम फास्फोरेसेंस कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं P से। ये है देखिए S0 है, S0 से एनर्जी एब्जॉर्ब Hnu एनर्जी लेने के बाद वो S1 में गया, फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा T1 में गया, T1 से वो
एच एनर्जी रिलीज करने के बाद, रेडिएशन रिलीज करने के बाद P0 में गया, S0 में गया। इस प्रोसेस को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं और इसे हम P से डिनोट करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।